हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम होगा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक मुआहदा किया था, मक्का मुआहदा। आप सबको पता होगा। उसमें क्या था कि किसी पे भी मुल्क पे, अगर चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी हो, तुर्किया हो, उस पर हमला हुआ, तो उन दोनों मुल्कों पर हमला तो शुरू किया जाए। जैसे मिसाल की बात, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो ये हमला सऊदी अरब और तुर्की पर तसर किया जाएगा। अगर तुर्की पर हुआ तो वो पाकिस्तान और सऊदी पर हमला तसर किया जाएगा। अगर वो हमला सऊदी पर हो तो वो पाकिस्तान और तुर्की पर हमला तसर किया जाएगा। ये एक मुआहदा था, उन्होंने किया था। अब मुआहदा तो हो गया, अब उसकी पासदारी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मुआहदा था, मुआहदा हो गया, नहीं, उसकी पासदारी भी हो जाए। जैसे MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी कोई मुआहदा है, पहले तो आप करो नहीं, अगर करते हो तो उसकी पासदारी भी करो। कुछ है कि मैं वो आवाम के सामने शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि ये मेरे अपने जाती हक़ है। वो आप पसंद करें ना करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अब मक्का मुआहदा हो गया तो इसमें 3 मुल्क शामिल हैं। पहले 2 मुल्क थे, अब तीसरा मुल्क तुर्की भी आ गया। अब जैसे आपको मालूम होगा कि एक हफ्ता पहले ये तुर्की की अफवाज है, सीरिया, शाम, उस पर इसराइल ने बमबारी कर दी। अब इसराइल ने जो बमबारी की तो किसी का भी बयान सामने नहीं है, ना ही पाकिस्तान का, ना ही सऊदी का, कि भाई ये तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ना ही मजम्मत की, कुछ भी। ऐसे समझो कि हमला हुआ ही नहीं। अब एक तो उसकी अपनी सरजमी नहीं थी तुर्की की, वो तो गया हुआ है शाम में। ये हमला तो हो गया बेशक, मगर ये हमला ऐसे अल्फाजों में मैं आपको बयान करूं कि दूसरे मुल्क पे हुआ है। तुर्की पर तो हुआ है, तुर्की अफवाज पर तो हुआ है बेशक, मगर वो दूसरे मुल्क में थी। तुर्की पर इसराइल ने नहीं हमला किया। अब ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब, इसमें क्या क्या रिएक्शन देंगे उसको। अब पहले तो रिएक्शन दिया जाना चाहिए था, पहले तो अल्फाज की जंग होनी, मगर वो भी नहीं होगी। अब मुझे तो नहीं मालूम कि क्या करना चाहते थे, मगर बहरहाल अभी आगे चलते हैं। जब इसराइल ने हमला किया था गजा के ऊपर, 70,000 जानें ली थी। मैं ये मक्का मुआहदा से पहले की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें ये तो है इस्लामी 3 मुल्क, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, मगर किसी ने भी मजम्मत नहीं की। हाँ, थोड़ी बहुत मजम्मत की, भैया क्या कर रहा है, मगर कोई रिएक्शन या एक्शन नहीं देखने में आया किसी भी इस्लामी मुल्क का। ये मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, आप जाके उठा के नेट देख लें।
किसी भी मुल्क ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुर्की तिजारत करता था, वो करता है भी, वो कर रहा है, बेशक अभी भी कर रहा है इसराइल के साथ। फिर लबनान में पेचर धमाके किए। पेचर आपको मालूम होगा डिवाइस थी, उसमें इसराइल ने धमाके किए। वो हजबुल्ला इस्तेमाल कर रहे थे लबनान वाले। अब लबनान में क्या है कि दो धड़े हैं, एक हजबुल्ला है और दूसरा है गवर्नमेंट, लबनानी गवर्नमेंट। अब ये जो भी बमबारी कर रहा है इसराइल, वो लबनान पर नहीं कर रहा, वो हजबुल्ला पर कर रहा है। और हजबुल्ला किसकी प्रॉक्सी है? प्रॉक्सी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सब किसी ना किसी मुल्क की प्रॉक्सी है। अमेरिका की प्रॉक्सी जैसे इसराइल हो गया, जो दूसरे मुल्क हो गए। ईरान की प्रॉक्सी लबनान हो गया, गजा हो गई। मगर ये मैं आपको प्रॉक्सी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की प्रॉक्सी है। रूस की भी प्रॉक्सीज हैं। अब ये इसराइल बोलता है कि भाई मैं उसकी प्रॉक्सी को, ईरान की प्रॉक्सी को बर्बाद कर दूंगा। तो भाई इसराइल की जो प्रॉक्सीज हैं उसको ईरान नहीं बर्बाद करे, फिर आपको क्यों गुस्सा चढ़ जाता है? मगर बहरहाल ये टॉपिक से थोड़ा अलग हो गया, मैं वापस टॉपिक की तरफ आना चाहता हूँ। अब लबनान के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने, सैयद हसन नसरुल्लाह वो शहीद कर दिए गए। तभी भी ना पाकिस्तान ने इतना कोई रिस्पांस दिया। हाँ, मजम्मत तो की बेशक, मगर इतना वाज़ेह रिस्पांस नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, ना तुर्की की तरफ से, ना सऊदी अरब की तरफ से। अब ये मैं बात करना चाहता हूँ कि इसराइल के पास जो भी हथियार हैं, बड़े बड़े हथियार, जैसे पेट्रियट सिस्टम हो गया, F-35, F-22 तो नहीं है उसके पास, ये मैं तैयारियों की बात कर रहा हूँ, इधर भरने वाले तैयारी और ट्रांसपोर्ट तैयारी, या वो लड़ाका तैयारी, ये सब के सब अमेरिका देता है इसराइल को। अब अमेरिका के अड्डे हैं किस पर? सऊदी अरब में। इसराइल गजा और लबनान वालों को मार रहा है। आप इतना भी नहीं बोल सकते, 3 साल हो गए ये जंग चल रही है, आप इतना भी नहीं बोल सकते कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों मार रहे हो मुसलमानों। अब जब पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की इन्होंने मक्का मुआहदा कर लिया, भाई मक्का मुआहदा तो बेशक हो गया, मगर पहले कहाँ था मक्का मुआहदा? अब थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहता हूँ, भाई मक्का मुआहदा ये मक्का मुआहदा पहले होना चाहिए था, जब गजा वालों को शहीद कर रहा था, लबनान वालों को शहीद कर रहा था इसराइल। शाम में मुदाखलत की, वो भी इस्लामी मुल्क है ना, उसने मुदाखलत की इसराइल ने, वहां पर बमबारी आके तब तो कोई इस्लामी मुल्क नहीं था। अब मुझे तो ये बात समझ में है कि मक्का मुआहदा है किस चीज का। जब 3 साल ये लड़ते रहे तो आपको कुछ भी बात समझ में नहीं है। अब जब अमेरिका ने मुदाखलत की ईरान पर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, वहां पर यमन की लड़ाई हो गई, यमन और सऊदी अरब, फिर आपको ये मक्का मुआहदा नजर आ रहा है। मगर खैर
یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، آپ جو بھی اس میں کمنٹس دیں وہ میری سراخوں پر. اور ہاں، ایسے نہیں ہے کہ بس دیکھی ویڈیو اور بس نہیں، مجھے بتائیں کہ بھئی کس بات پر میں غلط ہوں، کیونکہ یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، مگر یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. کمنٹس کریں، بتائیں مجھے کہ بھئی کیا یہ لڑیں گے اسرائیل سے، پاکستان اور سعودی عرب، یا وہ نہیں لڑیں گے؟ اور جب لڑیں گے تو کس بنا پر لڑیں گے؟ کیا طریقے ہیں ان کے پاس؟ کوئی اور دوسرا ملک آنا چاہتا ہے مکہ معاہدہ میں؟ نہیں آنا چاہتا. یہ سب کے سب مجھے بتائیں. اب مکہ معاہدہ ایک تو ہو گیا، دوسرے ملک بھی اس میں آنا چاہتے ہیں. بھئی پہلے بھی تو تھی یہ اسلامی کانفرنس، وہ تو پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی بھی ہے مگر وہ اتنی کام نہیں کرتی. جب غزہ کے مسلمان مر رہے تھے، لبنان میں مارے جا رہے تھے، شام میں مارے جا رہے تھے، تب تو کسی نے نہیں بولا کہ بھئی یہ معاہدہ، ایسا معاہدہ مکہ معاہدہ، کیونکہ مکہ تو نام ہے. بھئی مکے جیسا معاہدہ، ایسا بھی کوئی معاہدہ مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اب میں تھوڑا پیچھے چلتا ہوں کہ 10 یا 20 ہزار کی تقریباً اتنی فوجیں ہیں خلیجی ممالک میں. سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ جتنے بھی، عمان میں بھی ہے، یو اے ای میں بھی ہیں، اور جتنے بھی یہ ہیں ان میں سب میں امریکی ایئر بیسز موجود ہیں. کیا ان کو ختم کیا جائے گا؟ اگر آپ مکہ معاہدہ کر رہے ہو تو، اگر مکہ معاہدہ ہو جاتا ہے یا آپ عملی مظاہرہ کرتے ہو تو پھر تو یہ بیسز ختم ہونی چاہیے، کیونکہ سب آپ اکٹھے ہو رہے ہو نا، تو پھر یہ بیسز ختم ہونی چاہیے. کیونکہ 20 ہزار فورسز ہے سب خلیجی ممالک میں، اب آپ کی تو لاکھوں کی تعداد میں ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے میرا سوال کرنے کا، میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ایک ہفتہ پہلے اسرائیل نے یہ جو بم مارے ترکی کے ایئر بیس پہ جو شام میں واقع ہے، کیا اس پر پاکستان اور سعودی عرب ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے؟ آپ کی جو بھی رائے ہو میری سراخوں پر. ابھی کے لیے بس خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.